Hello students, this good morning. I am पूनम फ्रॉम महाराजा अग्रसेन पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल हिसार। कल बच्चों हमने द साउंड ऑफ म्यूजिक का फर्स्ट पार्ट पढ़ा था, जिसमें क्या है एक डीफ बच्चे की कहानी थी। डीफ लड़की के माध्यम से लेखक ने हमें बताया था कि जीवन में सक्सेस होना कोई कोई मुश्किल नहीं है। तो अब क्या है, मन में इच्छा हो तो सब लोग सक्सेसफुल हो सकते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द सेकेंड पार्ट ऑफ द साउंड ऑफ म्यूजिक एंड द नेम ऑफ सेकेंड पार्ट इज द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। इसमें एक महान संगीतकार बिस्मिल्लाह खान के जीवन के बारे में लेखक हमें बताता है। द शहनाई ओरिजिनेटेड फ्रॉम ए श्रिल अनप्लेजेंट इंस्ट्रूमेंट नॉन एज द पुंगी। ओरिजिनेटेड उत्पत्ति, फ्रॉम द श्रिल बहुत ही लोगों को तीखी आवाज, इंस्ट्रूमेंट्स नॉन एज द पुंगी जिसे कि हम क्या है पुंगी कहते हैं। शहनाई की जो उत्पत्ति है वो पुंगी नामक एक ऐसे वाद्य यंत्र से हुई है जिसकी जो आवाज है बहुत ही अधिक तीखी थी। अकॉर्डिंग टू द स्टोरी, कहानी के अनुसार द पुंगी वाज बैंड बाय एम्परर औरंगजेब। महाराज जो राजा औरंगजेब था उसके द्वारा पुंगी को क्या है बैन कर दिया गया था। ए बार्बर डिसाइडेड टू इम्प्रूव अपॉन द पुंगी द टोनल ऑफ पुंगी। एक बार्बर नाई ने क्या किया, उसकी आवाज को, उसकी रिदम को इम्प्रूव करने के लिए निर्णय लिया एंड मेक इट मेलोडियस, और उसे बहुत ही अधिक मधुर बनाया। He then played the improved instruments for a royal family who were impressed. उसने क्या है उस पुंगी को इम्प्रूव कर करके एक ऐसा वाद्य यंत्र बनाया जिसकी जो आवाज है बहुत ही अधिक मीठी थी, और उसने एक शाही दरबार में अपने परिवार के साथ उस वाद्य यंत्र को बजाया और हर किसी को बहुत ही अधिक इम्प्रेस किया। द वर्ड नाई मीन्स बार्बर। यहाँ पे जो शहनाई है ना, नाई क्यों क्या है, एक नाई के द्वारा शाह के चैम्बर में पहली बार बनाई गई थी, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, शहनाई। द वर्ड नाई मीन्स बार्बर एंड सिंस द इंस्ट्रूमेंट वाज प्लेड इन द शाह's चैम्बर। फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या है, उस नाई ने किसके चैम्बर में, शाह के चैम्बर में इसको बजाया था इस इंस्ट्रूमेंट, तो इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया, शहनाई। इट वॉज कॉल्ड द शहनाई। फ्रॉम ए नॉइसी इंस्ट्रूमेंट्स द शहनाई इवॉल्व टू बिकम एन ऑस्पिशियस फिक्चर्स एट वेडिंग एंड सेरेमनीज। इसके बाद इसकी जो शहनाई है वो क्या है, हमारे अधिक धार्मिक फंक्शंस में बजाई जाने लगी, जैसे कि हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी, विवाह में, उत्सवों में इसको बजाया जाने लगा। हावेवर द शहनाई वाज पॉपुलराइज्ड ऑन द क्लासिकल म्यूजिक स्टेज बाय उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। और ये पॉपुलर प्रसिद्ध कब हुई, जब इसे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने स्टेज पर बजाना शुरू किया। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वाज बोर्न टू अ फैमिली ऑफ रेनोनाउड शहनाई प्लेयर्स इन धुमरन बिहार। ये क्या है, उस्ताद जो बिस्मिल्लाह खान है ये बिहार के एक छोटे से गांव धुमरौन के एक शाही, इनके परिवार में क्या है सब लोग ही की कोई ना कोई वाद्य यंत्र बजाते थे, तो इनका जन्म वहां हुआ। बिस्मिल्लाह फैमिली प्लेड बिफोर द भोजपुरी किंग। बिस्मिल्लाह खान का जो परिवार है पहले भोजपुरी राजा के यहाँ पे वाद्य यंत्र बजाया करता था। एट द एज ऑफ 3 बिस्मिल्लाह खान वेंट टू बनारस। 3 साल की उम्र में बिस्मिल्लाह खान क्या है बनारस चले गए। देयर इज अंकल अली बख्श टॉट हिम द प्ले द शहनाई। वहां पे अली बख्श इनके जो मामा है उन्होंने उनको शहनाई बजाना सिखाया। ही यूज टू प्रैक्टिस इन द टेम्पल ऑफ बालाजी एंड मंगला मैया। वहां पे के जो टेम्पल थे, बालाजी का टेम्पल और मंगला मैया का टेम्पल, उन्होंने वहां पे उसको प्रैक्टिस करवाई क्योंकि उसके मामा वहां पर पे मंदिर में काम करते थे। ही ऑल्सो प्रैक्टाइज्ड ऑन द बैंक ऑफ द गंगा। उन्होंने वहां पे क्या है, जैसे ही बनारस है, बनारस से गंगा निकलती है, गंगा के जहां से गंगा निकलती है गंगा के किनारे भी उन्होंने उसको प्रैक्टिस करवाई। द फ्लोइंग वाटर ऑफ द फ्लोइंग, चलता हुआ बहता हुआ पानी, ऑफ द गंगा इम्प्रूव्ड हिम टू इम्प्रोवाइज हर म्यूजिक। उसने बहते हुए गंगा के पानी ने उसको आनंदित किया, जिससे कि उन्होंने उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने अपनी जो टोन है उसको अधिक प्रभावित किया। द एटमोस्फियर ऑफ द टेम्पल का जो वातावरण था, एंड द सॉलिट्यूड, अकेलापन, ऑफ द बैंक ऑफ द गंगा हैड अ ग्रेट इफेक्ट ऑन हिम। उनके जीवन पर बहुत अधिक गहरा प्रभाव पड़ा, जिससे उन्हें क्या है सुनने की, उसको बजाने की शक्ति मिली। बिस्मिल्लाह खान गॉट इज बिग ब्रेक इन 1938। बिस्मिल्लाह खान को 1938 में पहला ब्रेक मिला विद द ओपनिंग ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ। जब लखनऊ में ऑल इंडिया रेडियो खुला तब सबसे पहले बिस्मिल्लाह खान ने ही शहनाई को वहां बजाया। ही सून बिकेम एन ऑफन हर्ड शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो। उसके बाद क्या है, शहनाई को
लोगों के द्वारा रेडियो पर भी सुना जाने लगा। ऑन 15 अगस्त 1947 जब भारत आजाद हुआ, फ्रीडम मिली, बिस्मिल्लाह खान बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू ग्रेट द नेशंस विद दिस शहनाई। बिस्मिल्लाह खान ऐसे पहले भारतीय थे जिसे अपने देश को सम्मान देने का अवसर मिला। विद दिस हर्ट इनटू द राग काफी फ्रॉम ब्रैडफोर्ड, देन एन ऑडियंस विच इंक्लूडेड महात्मा गांधी एंड जवाहरलाल नेहरू। जहां पर की क्या है, लाल किले पर उन्होंने पहले बार शहनाई बजाई, जहां पर की महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू जो भी थे। बिस्मिल्लाह खान इज फॉन्डली कॉल्ड खान साहब। बिस्मिल्लाह खान को लोग प्यार से क्या कहते थे, खान साहब। ही हैज ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। वो अपनी शहनाई के माध्यम से ही क्या है, पूरे संसार में ट्रेवल यात्रा की उन्होंने। ही गॉट ऑनर्स इन एवरी कंट्री। प्रत्येक देश से उन्हें सम्मान भी मिला। वंस वन ऑफ हिज स्टूडेंट्स इन द यूएसए रिक्वेस्टेड। एक बार जब वो यूएसए गए थे तो वहां पे एक अध्यापक ने हिम टू हैड ए शहनाई स्कूल, उन्होंने कहा कि आप यहाँ पर शहनाई स्कूल यूएसए में खोल दो और यहीं पे रहो, आपको यहाँ पे अच्छी अर्निंग्स होगी, आपकी जो लाइफ है वो सेट हो जाएगी। ही सेड दैट वुड रिक्रिएट द एटमोसफियर ऑफ बनारस बाय बिल्डिंग सिमिलर टेम्पल देयर। तो उन्होंने कहा कि यहाँ का मंदिर तो बहुत अच्छा है, एटमोसफियर भी अच्छा है, लेकिन मैं दोबारा यहाँ पर कोई स्कूल नहीं बनाऊंगा, मैं ऐसा ही स्कूल अपने बनारस में जाकर के बनाऊंगा और वहीं पर अपना जीवन यापन करूंगा। बट द उस्ताद आस्क्ड हिम व्हाटएवर ही वुड ब्रिंग द गंगा ऑल्सो देयर। वो उसको कहते हैं कि चाहे वो लड़का यहाँ पे गंगा भी क्यों ना ले आए, लेकिन मैं वहां पर नहीं रहूंगा। वंस ही सेड व्हेनेवर आई एम इन मुंबई आई थिंक ऑफ ओनली बनारसी एंड द होली गंगा। वो कहते हैं कि चाहे मैं जहां पर भी रहूं, लेकिन मेरे जो मन में है, मेरे स्मरण में हमेशा गंगा और वाराणसी रहूंगी और मैं अंत भी मरने के बाद भी वहीं पे अपनी अस्थियों को विसर्जन करना चाहूंगा। सो इसमें क्या है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की शहनाई के बारे में और उनके जीवन के बारे में बताया गया था। सो थैंक्स, हैव अ नाइस